हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे आप सब। तो बेटा, अपन जो अपना टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना। मतलब जो अपना सेकंड जो चैप्टर है उसमें उसका सेकंड पार्ट है, मतलब वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। उसका अपन एक पार्ट पढ़ते हैं कि जो सेकंड चैप्टर अपना परमाणु संरचना, जिसको अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है और इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो जान लेते हैं अपन। तो इसमें देखो तीन चीज़ें पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? तीन चीज़ें। पहली होगी इसमें क्वांटम संख्या। क्या होगी? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होगी वो अपन पढ़ेंगे चार प्रकार की। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होगी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। पहली अपन पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे अपन एन से लिखते हैं। किससे? स्मॉल एन से। सेकंड होगी अपनी द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल एल से। थर्ड होगी अपने पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन लिखते हैं, इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। फोर्थ होती है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या। क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे अपन लिखते हैं एस से। ठीक है, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? एस से। तो देखो, अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट होगा अपना क्वांटम संख्या का। क्या होगा? क्वांटम संख्या का। अब जानेंगे कि क्वांटम संख्या होती क्या है, क्वांटम संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं और क्वांटम संख्याएं हम क्यों पढ़नी है, क्या यूज होता है, मतलब इनका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। मेन आता है कि अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो मेन अपने लिए। तो अपन को क्या जानना होगा कि क्वांटम संख्या क्या होती है। फिर अपन पढ़ेंगे इसके प्रकार। चार प्रकार की होती है: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसको एन, एल, एम और एस से लिखते हैं। सेकेंड अपना जो पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम। उन नियमों में अपना जो मेन नियम आता है वह आता है ऑफ बाउ का नियम। कौन सा? ऑफ बाउ का नियम। और इस नियम में तीन सब नियम आते हैं, तीन सब रूल। कौन कौन से है वो? पहला होगा अपना पाउली का, क्या बोल रहा हूं, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा नियम होगा अपना हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। और जो अपना थर्ड होगा वह होगा एन प्लस एल का नियम। तो देखो, अपन ने पहला पार्ट तो पढ़ेंगे इसमें क्वांटम संख्या। अपन जानेंगे कि क्वांटम संख्या क्या है, इसके प्रकार क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेकंड अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। अपन ने सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका। उसमें अपन ने जो नियम बताए थे, मैंने वहां पे आपको शॉर्ट में बताया था ना कि ऑफ बाउ नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो ये नियम ना, ये नियम अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा? कि सबसे पहले आता है ऑफ बाउ का नियम। इस ऑफ बाउ के नियम में अपन तीन नियम आते हैं। कौन से? पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और एन प्लस एल का नियम। थर्ड जो अपना आता है पॉइंट इसमें, वो आएगा अर्धपूरित, क्या बोल रहा हूं, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। ये चीजें अपने को पढ़नी है। अब इन चीजों में अपने को ये पॉइंट जानने हैं कि होते क्या है। ये जानते ही अपना जो चैप्टर 2 है उसका आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में ये चार क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम, उसमें ये नियम पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व है।
अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आएगा अपना क्वांटम संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो पहला पॉइंट आता है अपना क्वांटम नंबर। तो देखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बस क्या है क्वांटम नंबर, कैसे पढ़नी है, क्या होता है वो याद रखना, अंगुलियों पर होनी चाहिए ये बातें, तब आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखना क्वांटम नंबर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपन। क्वांटम संख्या, पहले अपन जानते हैं क्वांटम संख्या क्यों पढ़ने के लिए जरूरत पड़ी हमें। क्या बोलूं कि पहले अपन जानते हैं कि क्वांटम संख्या क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो देखो कोई भी अपने पास परमाणु है, क्या बोलो, कोई भी यानी किसी भी परमाणु के अंदर उस परमाणु में उस इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलो, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु में कोश, उपकोश, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति बताने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया गया था या जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी है ना, उसे ही अपन बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि किसी भी परमाणु के अंदर कोश, उपकोश, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ी उसे ही अपन क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। परिभाषा याद हो गई। तो सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो सुनना ध्यान से। इसमें क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए भी, क्या, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ी। क्या बोली, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए क्वांटम संख्या की जरूरत पड़ी। अब देखो जो बात बता रहा हूं वो सुनो। अपन ने क्या बोला, क्वांटम संख्या होती क्या है। क्वांटम संख्या क्या होती है कि कोई भी अपने पास परमाणु है, उस परमाणु में कोश, उपकोश, कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी के लिए जिन संख्याओं का यूज किया गया उसे अपन बोलते हैं क्वांटम संख्या। और कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति बताने के लिए क्या किया गया, इस क्वांटम संख्या का यूज किया गया। इसको अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो अपन जो 4 क्वांटम संख्या अभी अपन ने जानी थी, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इसको मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सुनना एग्जांपल, देखो मेरा नाम है ना, मेरा नाम अनिल पारिक है। क्या है, अनिल पारिक। अब बात सुनना मेरी ध्यान से, मेरा नाम क्या है, अनिल पारिक। और मैंने क्या किया, मैंने एक बुक ऑर्डर की, ऑनलाइन क्या की, बुक ऑर्डर की। वो भी क्या, कहाँ से की, ऑनलाइन की। ठीक है। अब मैंने जब ये बुक कोई ऑर्डर की ऑनलाइन, तो मैंने क्या, मैं ऐसे लिख दूंगा अनिल पारिक, तो क्या वो मेरे घर पे वो बुक आ जाएगी। क्या मेरा ऐसा लिखते ही घर पे बुक आ जाएगी। चलो मैंने ऐसा किया। आगे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया, मेरा एड्रेस लिखूंगा, अनिल पारिक लिखा, उसका एड्रेस लिख दिया। जैसे मैंने कॉलोनी लिख दी, यहाँ पे लिखा मैंने XYZ कॉलोनी। ठीक है, ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरे मोबाइल नंबर ABCD जो भी हैं। ठीक है, हो गई बात। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अब लिखा यहाँ पे मेरी डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट मैंने क्या लिखा, झुंझुनू लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टेट लिख दिया। स्टेट मैंने लिख दिया राजस्थान और अपना इंडिया। ठीक है। तो सुनो, क्या मैंने जैसे ही मेरी बुक ऑर्डर की, क्या की, मैंने जैसे ही मेरी बुक ऑर्डर की, तो क्या मेरा नाम पढ़ के मेरे घर पे बुक पहुंचा देगा। क्योंकि भाई इंडिया के अंदर तो लाखों करोड़ों अनिल पारिक मिल जाएंगे ना, लाखों अनिल पारिक मिल जाएंगे। कोई एक का नाम, मैं कोई पर्टिकुलर आदमी तो हूं नहीं कि मेरा नाम अनिल पारिक है ना, तो मैं ही हूं इस दुनिया में, नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। क्या मेरी ये कॉलोनी देख कर पता लगा लेगा अगला, नहीं, क्योंकि एक सेम कॉलोनी के नाम हो सकते हैं ना, बहुत सारी सेम कॉलोनियों के नाम हो सकते हैं। तो क्या होगा देखना, सबसे पहले जैसे हम अपन यहाँ राजस्थान के हैं, जैसे अपन ने बुक ऑर्डर की, मानो वो दिल्ली से आ रही है, मुंबई से आ रही है, बेंगलुरु से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो सबसे पहले क्या जानेगा कि आपका स्टेट क्या है। आप राजस्थान से हो तो उसकी आधी से ज़्यादा मतलब और बाकी स्टेट में उसका दिमाग नहीं जाएगा, क्या आ जाएगा, राजस्थान में। तो सबसे पहले क्या जानेगा वो, इस राजस्थान को। तो इसको क्या देगा, सबसे पहले वरीयता, न कि नाम देखेगा पहले। फिर क्या करेगा वो,
फिर देखा था कि राजस्थान में भी कहाँ से हो आप, झुंझुनू से, सेकंड वरीयता इसकी। फिर झुंझुनू में भी आपकी कौन सी कॉलोनी है या कौन सा आपकी जो तहसील वगैरह आती है वो, तो थर्ड इसकी हो गई। और फिर जाके मेरे मोबाइल नंबर देखेगा, मेरे को कॉल करेगा और कहेगा कि अनिल पारिक आपका जो ऑर्डर है वो लेके जाओ, तो इसकी वरीयता होगी फोर्थ। इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे इन क्वांटम संख्याओं को। जैसे ये देखो मुख्य चीज क्या थी, ये तो ये हो गई जैसे मुख्य क्वांटम संख्या। फिर ये इसके बाद आई तो ये होगी दिगंशी, मतलब दूसरे नंबर पे आ गई। फिर आ गई ये वाली, ये होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये होगी चक्रण क्वांटम संख्या। इस चीज को दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे अपन ने क्या बोला, कोष, उपकोष, है ना, कक्षक तथा चक्रण के बारे में। तो सुनना, जैसे मैंने क्या बोला कि ये स्टेट है, ये क्या है, एक कोष मानो, ये क्या है कोष, ये क्या हो गया उपकोष, ये क्या हो गया कक्षक और ये क्या हो गया इसका चक्रण इलेक्ट्रॉनों का। तो इस प्रकार से इनको वरीयता दी जाती है। अब देखो अपन शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा कि देखो पहले पॉइंट पे आती है मुख्य क्वांटम संख्या, जो किसको बताएगी कोष को। दूसरे पे आती है वो आती है दिगंशी क्वांटम संख्या, वो किसको बताएगी उपकोष को। और तीसरे पे आती है वो आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो बताएगी कक्षकों को। और चौथे पे आता है चक्रण क्वांटम संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताएगी। इस प्रकार से आपको ये बात समझ में, ये एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्वांटम संख्या, जिसमें पहली अपनी आती है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी, पहला पॉइंट आता है अपना मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। और इस क्वांटम संख्या को सबसे पहले बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया। यानी इसकी खोज किसने की, बोर नामक वैज्ञानिक ने। क्या बोला, मुख्य क्वांटम संख्या है उसको अपन n से लिखते हैं और इसके बारे में सबसे पहले बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया। n क्या होता है, देखो इस क्वांटम संख्या में क्या होता है, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये कोष के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कोष, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कक्ष, यानी सेल के बारे में बताती है और ऑर्बिट के बारे में बताती है। क्या बोल रहा हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या कोष या कक्ष के बारे में जानकारी देती है। 3 पॉइंट पढ़े बेटा, इंपॉर्टेंट बातें। क्या, इसको अपन बोले कि सबसे पहले बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इसको स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। और यह क्वांटम संख्या कोष, कक्ष या के बारे में बताती है, यानी सेल या ऑर्बिट के बारे में बताती है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये n क्या है, कोषों की संख्या। जैसे n का मान 1 होगा तो प्रथम कोष, n का मान 2 होगा तो द्वितीय कोष, n का मान 3 होगा तो तृतीय, n का मान 4 होगा तो चतुर्थ कोष। तो क्या बोला था मैंने कि यह क्वांटम संख्या कोष को बताती है। बता रही है कोष को, अरे बता रही है ना कोष को कि अगर n का मान 1 तो प्रथम कोष, 2 होगा तो द्वितीय कोष। ये बात समझ में आ गई कि इसको ये क्वांटम संख्या होती है, ये क्वांटम संख्या हमें कोष की जानकारी देती है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनना, इस क्वांटम संख्या का मान, क्या बोल रहा हूं, इस क्वांटम संख्या का मान एक से लेकर अनंत तक होता है। क्या, 1 से लेकर अनंत तक होता है। कैसे होगा वो अपन सीखेंगे। तो क्या बोल रहा हूं, इस क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है, ठीक है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं। और क्या सुनना है, जानना अपने को इसके बारे में, इसके बारे में जानना है कि इस क्वांटम संख्या से अपन कोणीय संवेग, क्या बोल रहा हूं, कोणीय, क्या बोल रहा हूं, कोणीय संवेग, जिसको अपन बोलते हैं कक्षीय कोणीय संवेग, भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र होता है बेटा NH/2 पाई। क्या,
NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n क्या होगा, n होगा कक्षकों की कोषों की संख्या। n क्या होगा, कोषों की संख्या। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट वापस रिवाइज करवाते हैं, फिर अपन निकालते हैं इनके कक्षीय कोणीय संवेग का मान, यानी कोणीय संवेग का मान क्या होता है। देखो इसको बोर्ड ने दिया था, n से प्रदर्शित करते हैं, यह कोष या कक्ष के बारे में बताती है, और इस क्वांटम संख्या का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। अपन ने जाना n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, और यह कोणीय संवेग यानी कक्षीय कोणीय संवेग की जानकारी हमें देती है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। अब देखो अपन देखते हैं ये कक्षीय कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि ये कक्षीय कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। पहला देखो मैं लिख देता हूं वापस, क्या, कक्षीय कोणीय संवेग। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, NH अपॉन 2 पाई। आपको कोई बोले प्रथम कोष, क्या बोल रहा हूं, प्रथम कोष, तो n बराबर क्या होगा 1, यानी k में, क्या बोल रहा हूं, k में कक्षीय कोणीय संवेग या k का, प्रथम कोष का कोणीय संवेग या कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, देखना n का मान क्या है बेटा, यहाँ पे 1, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। ठीक है, सेकेंड बात करूं, द्वितीय कोष में, क्या बोलूं, द्वितीय कोष यानी n बराबर 2, यानी k के बाद में l का कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखो n का मान 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो h अपॉन पाई आ गया। अरे आ गया ना समझ में। थर्ड बात करें कि तृतीय कोष में, यानी तृतीय कोष n बराबर 3, l का क्या हो गया m, क्या हो गया m का कोणीय संवेग, क्या बोल रहा हूं, कोणीय संवेग। तो देखो n का मान 3 लिखूंगा, 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। फोर्थ अपन बात करें कि चतुर्थ कोष यानी n बराबर 4, यानी n कैपिटल n है ये स्मॉल n है, का कोणीय संवेग, तो n का मान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4, तो n का मान 4 लिखेंगे तो क्या होगा 4h अपॉन 2 पाई, तो क्या आ जाएगा 2h अपॉन पाई। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, आगे भी निकाल सकते हो। तो अपन ने क्या जाना कि इसकी सहायता से अपन कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं, जिसे प्रथम कोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग या कोणीय संवेग होता है h अपॉन 2 पाई, द्वितीय के लिए होता है h अपॉन पाई, तृतीय कोष के लिए होता है 3h अपॉन 2 पाई, और चतुर्थ के लिए होता है 2h अपॉन पाई। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। कैसे पूछा जाता है कि तृतीय को, यानी मतलब आपको देगा क्वांटम नंबर, उसके लिए बोलेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या में तृतीय कोष के लिए कोणीय संवेग बताइए, तो आप 3h अपॉन 2 पाई, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो अपन ने जान लिया कि कक्षीय कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। अब देखो इस क्वांटम संख्या के आधार पर अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं कि किसी कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्या बोल रहा हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर अपन किसी कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनकी संख्या भी बता सकते हैं। कैसे, तो देखना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि अधिकतम, क्या बोल रहा हूं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है 2n स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं 2n स्क्वायर, n क्या है कोषों की संख्या। तो प्रथम कोष के लिए क्या बोल रहा हूं, प्रथम कोष यानी n बराबर 1 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 × 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2। ठीक है, द्वितीय कोष के लिए क्या बोल रहा हूं, द्वितीय कोष यानी n बराबर 2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 8। ठीक है, तृतीय कोष के लिए n का मान क्या रखोगे अब
3 n बराबर 3, तो कितना आ जाएगा 2 × 3 का कितना होगा 18। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि अपन ने क्या जाना बेटा, अपन ने जाना कि अपन इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से 2n² से। तो 2n² में n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना भी अनंत तक ले जा सकते हो। ये पॉइंट थे, ये तो थी आपकी किताब की लैंग्वेज की तरह से। और आपको 2 पॉइंट और बताता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपकी किताब में उसकी कोई जिक्र ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, इनका भी शायद मुश्किल है ही नहीं चर्चा, यानी कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं दे रखी है ना। क्वेश्चन आ जाता है लेकिन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या बताने जा रहा हूं मैं कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, देखो प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, क्या बोलो, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो साइज यानी आकार भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, ये बात याद रखना। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये कोषों के आकार के बारे में भी बताती है। कैसे बताती है कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार होगा कोषों का वो भी बढ़ता जाएगा। आ गई बात समझ, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी ऊर्जा भी बढ़ेगी। आगे बात समझ बेटा। देखो सुनो, वापस सुनो, सारे पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, वापस ध्यान से एक बार मेरे साथ जुड़ते जाओ। एक एक पॉइंट अगर आपको याद है तो साथ बोलते जाना, और अगर नहीं है याद तो सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि ये रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से 1 मिनट के लिए। देखो सबसे पहले इसे किसने दिया, बोर्ड ने। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। फिर अपन ने जाना कि इस क्वांटम संख्या का मान होता है ना वो 1 से लेकर अनंत तक होता है, और यह क्वांटम संख्या कोष, कक्ष यानी सेल या ऑर्बिटल के बारे में बताती है। फिर अपन ने क्या जाना, फिर अपन ने जाना कि अपन इसका कक्षीय कोणीय संवेग या कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कभी भी कि कोणीय संवेग पूछ ले या कक्षीय कोणीय संवेग पूछ ले, तो आप घबराना नहीं है, बस आराम से दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचना और आंसर देना है, ठीक है। तो इसके कक्षीय कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं, NH/2π से। फिर अपन ने जाना निकाला कि प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग। फिर अपन ने देखा कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं, किससे, 2n² से, ये अपन ने निकाल लिए। और जो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी आकार बढ़ता जाएगा कोषों का। और अपन ने जाना कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये थी अपनी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन ने स्मॉल n से लिखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब सेकंड आती है अपनी द्विगुणित क्वांटम संख्या। क्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनना, आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, एक श्रोडिंगर नाम का एक वैज्ञानिक था, कई जगह उसको श्रोडिंगर बोला जाता है, कई जगह श्रोडिंगर बोला जाता है। अपनी हिंदी की लैंग्वेज में उसको श्रोडिंगर बोला जाता है और इंग्लिश बुक्स में उसको श्रोडिंगर बोला जाता है। तो क्या होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि ये जो सारी क्वांटम संख्या है ना, 3 क्वांटम संख्याएं बोली थी उसने, कौन सी, 3 कौन कौन सी, N L M। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये तीनों क्वांटम संख्या एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जो सकरण क्वांटम संख्या होती है वो निर्भर नहीं होती हैं, हाँ, एक दूसरे पर ये क्या करती है, डिपेंड करती हैं। ये पॉइंट भी आप जान लो तो अच्छा रहेगा। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो है आता अपना क्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या। इसको आपको कहीं जगह गौण क्वांटम संख्या भी मिलेगा। क्या, गौण क्वांटम संख्या। अब देखो अपन जानते हैं जेंटलमैन इनके बारे में क्या होती है। सबसे पहले तो इसको किसने दिया था, इसको दिया था सोमरफील्ड ने। क्या, एक वैज्ञानिक था सोमरफील्ड नाम का, क्या, सोमरफील्ड नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था, ठीक है। और इसको अपन स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसको अपन स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो मेन बातें अब आती हैं, क्या आती है, देखो अब आता है कि यह क्वांटम संख्या होती है वह उपकोष के बारे में बताती है। क्या बताती है,
उपकोष के बारे में जानकारी देती है। द्विगुणसी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, आगे ये बात समझ में, ये बात आगे समझ में। इस क्वांटम संख्या का मान, क्या बोलूं, इस क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। क्या बोल रहा हूं, इस क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। वो जानते हैं अब कि सर ये 0 से लेकर n-1 तक क्या होता है। उससे पहले आप वापस रिवाइज करो कि इसको सोमरफील्ड ने दिया, इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, यह उपकोष के बारे में बताती है। इस क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। तो देखो, अगर मानो n का मान 1 है, क्या बोल रहा हूं, n का मान 1 है, तो क्या होगा, सुनना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें समझ में आ गई ना, बहुत आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी क्वेश्चन करने में। अगर ये बातें समझ में आ गई, अगर इन्हीं में कंफ्यूज हो जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो सुनो, n का मान अगर 1 है तो क्या होगा, देखो 0 से लेकर n-1 तक 0, और n-1 मतलब 1-1 तो 0, तो 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर n का मान 0 है तो l का मान कितना हो गया, 0। l का मान कितना हो गया, 0, और l का मान 0 है, वो होता है s के लिए, किसके लिए, s। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जब n का मान 2, l का मान कितना होगा, देखो l का मान 0 तो होगा, 0 से लेकर n-1 मतलब 1, 0 तो होगा 0 से लेकर, और n- मतलब 2 - 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एक s और एक p, s p, ठीक है। थर्ड, n बराबर 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, l का मान क्या होगा, 0, 1 और 2। कैसे, देखो 0 तो रहेगा, और ये कहाँ तक होगा, 3 - 1 बराबर 2, मतलब 1 और 2, इसीलिए ये लिखा है। तो n का मान अगर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, s p और d, ठीक है। अगर n का मान 4 हो तो l का मान क्या होगा, 0, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, s p d f। आगे नहीं जाना, इतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो सुनो, इस बात को वापस सुन लो एक बार से बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान, इधर ध्यान दो, दो ध्यान, क्या कि जब, क्या बोल रहे हैं अपन, कि इस क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। अगर n का मान 1 है तो l का मान 0 मतलब s, n का मान 2 है तो l का मान 0 और 1 s और p, l का मान 3 है तो इसका l का मान होगा 0, 1, 2 s p d, n का मान 4 है तो l का मान 0, 1, 2, 3 तो s p d f। देखो इस मार्कर से, देखो दूसरे वाले से, ब्लू वाले से ध्यान दो, s s p s s p d s p d f। आ गया समझ, इस प्रकार से एक। तो अब देखो बेटा, क्या बोलते हैं इस क्वांटम संख्या के बारे में, कि जो l का मान होता है वो प्रत्येक उपकोष के लिए निश्चित होता है। क्या बोल रहा हूं, कि l का मान होता है वह प्रत्येक उपकोष के लिए निश्चित होता है। कैसे होता है, देखो ये एक तरफ लिखा मैंने उपकोष, और ये लिखा l का मान, ठीक है। ये क्या लिखा, उपकोष, और ये लिखा l का मान। तो देखो ये क्या बोल रहा हूं, कि प्रत्येक उपकोष के लिए l का मान होता है वह निश्चित होता है। जैसे s p d f, इनके लिए इस l का मान होता है वह निश्चित होता है। कैसे, आगे आप g h भी ले सकते हो, लेकिन आपको ऐसा मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा जनरल, अभी आपके लिए ये काफी होगा। l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये याद रख लो बस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार लगा लो। क्या बोल रहा हूँ, सुनो इस बात को ध्यान से, देखो कि प्रत्येक उपकोष के लिए l का मान होता है वो निश्चित होता है। कैसे, तो देखो s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। याद रख लो, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। याद करवा दिया, याद हो गया।
लिख लो लिख लो लिख लो। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा ये तो थी अपनी क्वांटम संख्या के बारे में नॉर्मल जानकारी, इस क्वांटम संख्या के बारे में। अब थोड़ा इसका डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जानने के लिए आपको क्या सीखना होगा इसके बारे में, कि अब अगर आपको कोई पूछे कि किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बताओगे, क्या किसी, पहला पॉइंट सुनो ध्यान से, क्या बोलो, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सुनो इस बात को कैसे निकालते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। क्या होता है 2l + 1, जिसको अपन लिख सकते हैं 4l + 2, 2 × 2 4 और इसका 2, ठीक है 4l + 2। क्या बोल रहा हूं कि अगर अपन को किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 2 × 2l + 1। आपको पूछेगा p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ, d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताओ, g में अधिकतम या f में अधिकतम बताओ, वो कैसे निकालें। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपन जानना। देखो s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कैसे निकालोगे s में। s के लिए जानना, याद होना चाहिए, जानना चाहिए आपको कि l का मान कितना होता है। तो देखो मैं लिख देता हूं वापस s p d f 0 1 2 3 0 1 2 3। s के लिए l का मान कितना 0, तो लिखो 2 2 × 0 + 1, कितना आ गया, कितना आ गया 0 हो गया, ये क्या हो गया 1, तो 1 × 2 कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपको कोई पूछे, पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पूछे p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या निकालोगे। p के लिए l का मान होता है 1, तो लिख दो इसमें 2 2 × 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 3 दूनी 6, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 6। p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। थर्ड अपन बात करें d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो d के लिए इसका मान कितना होता है 2, तो 2 × 2 × 2 + 1, कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। 2 दूनी 4 और 1 5 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से फोर्थ आपको पूछ ले f उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कैसे करोगे 2 × 2 × 3 + 1, तो क्या देगा 6 दूनी 12, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14 है इलेक्ट्रॉन। कितना आ गए 14 है इलेक्ट्रॉन। तो निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो। तो देखो कैसे किया अपन ने किया कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1, जिसको 4l + 2 भी लिख सकते हैं। अपने को पता होना चाहिए l का मान, तो मैंने बोला है अभी कि प्रत्येक उपकोष के लिए l का मान होता है वो निश्चित होता है। तो निश्चित होता है तो क्या करेंगे, इसके लिए s के लिए कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। हो गया, अरे हो गया, ठीक है। ये बात थी अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आपको एक टाइप से और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या सर, तो वो पूछेगा कि किसी भी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अरे उपकोष क्या होते हैं, बोलते नहीं क्या अपन, कोष, कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षक, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। एक थ्योरी सी बना रखी है, कॉन्सेप्ट सा बना रखा है अपन ने, क्या कोष, कोष में उपकोष, उपकोष में कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वही बातें हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना इस बात को, कि किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं। क्या बोल रहा हूं, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं। और कक्षक क्या होते हैं, जो अपन उपकोष पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, किसी मतलब कक्षकों का समूह क्या कहलाता है उपकोष। और कक्षक क्या होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वही कक्षक होती है। और कक्षकों का जो समूह होता है वही क्या होता है, उपकोष होता है। तो अपन क्या करेंगे कि किसी उपकोष में अधिकतम क्या निकालनी है, कक्षकों की संख्या निकालनी है, क्या अधिकतम कक्षकों की संख्या। अब वो कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा,
देखो अपन ने वो लिखा था 2 इंटू 2l प्लस 1 लिखा था, यहाँ पे इस 2 को हटा दो, क्या आ जाएगा 2l प्लस 1, ये आ गया। बस आप तो ये याद रखो क्या 2l प्लस 1। तो देखो अब बात करते हैं एस उपकोष में अधिकतम कक्षक। तो एस उपकोष में अधिकतम कक्षक के लिए l का मान, एस के लिए l का मान 0। अरे बेटा मैंने बोला आपको कि ये याद हो गया तो मतलब आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप अभी भी अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। एस के लिए l का मान 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आ गया 1, आ गया 1। अपन पढ़ते हैं एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, पढ़ते हैं, अरे पढ़ते आए ना, ठीक है। पी उपकोष की बात करें भाई, तो पी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 3, और अपन पढ़ते हैं इसमें तो 3 ही होते हैं। थर्ड अपन बात करें डी उपकोष की, तो डी उपकोष की बात कर लेते हैं भाई। डी में क्या आता है 2, एल का मान 2 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया 5, और अपन पढ़ते आए हैं इसमें तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, क्या होते हैं 5। इसी प्रकार से अपन एफ उपकोष की बात करते हैं, और एफ उपकोष में क्या होंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 7, और अपन ने पढ़ा है इसमें कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जाना अपन ने क्या दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, एक बार साथ जुड़ना, दिमाग के एक बार इधर ध्यान देना, सभी मेरी तरफ बोर्ड की तरफ ध्यान देना, बस क्या बोल रहा हूँ वो सुनते जाना। क्या कि सबसे पहले दिगंशी क्वांटम संख्या को किसने दिया सोमरफेल्ड ने, इसको अपन स्मॉल एल से लिखते हैं। ये क्वांटम संख्या हमें उपकोष के बारे में जानकारी देती है। इस क्वांटम संख्या को का मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है, और जब n का मान 1 होता है तो l का मान 0, l का मान 1 होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, मतलब देखो अपन क्या n का मान 1 तो l का मान 0, n का मान 2 तो l का मान कितना 2, कौन सा 0 और 1, l का मान अगर 3 तो n का मान भी 3, n का मान 3 तो l का मान भी 3, कैसे 0 1 2 n-1 देखना था। इसी प्रकार से फिर अपन ने क्या देखा कि ये तो जान लिया कि अपन ने क्या होता है, फिर अपन ने सीखा कि इस क्वांटम संख्या के में अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या था कि कोई भी उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, ठीक है। फिर अपन ने सीखा कि अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं, और कक्षकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला था 2l प्लस 1। और अपन ने क्या जाना, अपन ने एक पॉइंट जाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए लास्ट में बता रहा हूँ क्या था कि इस क्वांटम संख्या में प्रत्येक उपकोष के लिए l का मान होता है वो निश्चित होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। याद कर लेना बेटा, बहुत काम आएगा आपको, हमेशा काम आएगा ये। तो देखो ये थी अपनी, अब अपनी आती है थर्ड क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो पढ़ेंगे आप।